326 कबल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से 326 साल पहले राजा पोरस और सिकंदर यूनानी के दरमियान लड़ाई में सिकंदर का घोड़ा मारा गया, जिसका नाम बेओस फैलस था। बेओस फैलस को कदीम संस्कृत ज़बान में भेरा कहते हैं। एक वजह यह है कि शहर का नाम भेरा रखा गया। फिर एक वजह यह भी बयान की जाती है क्योंकि शेरशाह सूरी की बनाई हुई जीटी रोड से भेरा शहर बहुत दूर था और यहाँ आने का कोई रास्ता ना था, इसलिए इस इलाके का नाम पड़ गया बेराह, यानी ऐसा इलाका जिसकी कोई राह ना हो, और फिर वो बिगड़ कर भेरा हो गया। फिर एक वजह तस्मिया ये भी है कि कदीम संस्कृत ज़बान में भेरा का मतलब है जाए अमन, यानी ऐसी जगह जहाँ कोई झगड़ा लड़ाई ना हो, और इस शहर को बड़ा पुरअमन शहर कहा जाता था। दरियाए जेहलम का हमसाया शहर भेरा, भेरा जिसने सिकंदर यूनानी और राजा पोरस को लड़ते हुए देखा। भेरा गजनवी, खिलजी, लोधी, तुगलक, मुगलिया ख़ानदान, सूरी ख़ानदान के नेक और बद अमाल और कारगुजारियों का ऐनी शाहिद है। भेरा ने रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के अच्छे और बुरे सारे कारनामे देखे हैं। इस्लामाबाद मोटरवे M2 पर भेरा इंटरचेंज है, यहाँ से इस शहर में दाखिले का रास्ता है। 2000 साल पहले भेरा इल्म सीखने और फ़नून सीखने की अजीम दरसगाह था। कदीम दौर में पूरी दुनिया के लोग यहाँ इल्म तिब और इल्म जोग्राफिया सीखने आते थे। लकड़ी के काम की आला तरीन दरसगाह भी यही था। जब इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस के सदर दरवाजे पर लकड़ी के उमदा काम की बारी आई तो तब यहाँ से कारीगरों को ले जाया गया था। अकबर आज़म ने मुगलिया दौर की पहली टकसाल यानी सिक्के ढालने की भट्टी भेरा में कायम की थी, जहाँ सोने और चांदी के सिक्के ढाले जाते थे। वक्त के अजीम सूफिया ने यहाँ डेरे लगाए। मीरा साहब ऐसे बुज़ुर्ग सूफ़ी थे जो यहाँ इस्लाम की इशाअत का बाइस बने। बगोया ख़ानदान ने यहाँ दीन के लिए बहुत काम किया। आज भी शहर बेमिसाल में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले हुस्न सलूक और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कभी यहाँ हिंदू, जैन मत और सिखों की बड़ी तादाद रहती थी। आज यहाँ की 90% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है। दोस्तों, मोटरवे से उतरने के बाद मैं इस वक्त मौजूद हूँ भेरा चुंगी चौक में। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं भेरा चुंगी चौक है, और इस चौक की एक बड़ी ही निराली बात है, और वो ये है कि यहाँ से 4 सड़कें 4 जानिबैन में जाती हैं, और इन चारों सड़कों के कोने पर कब्रिस्तान है। आए मैं आपको दिखाता हूँ। एक कब्रिस्तान वो नज़र आ रहा है, वो देखिए, और दूसरा कब्रिस्तान अगर हम यहाँ से अंदर जाएँ तो इस तरफ आएँ तो ये देखें, ये मेरे पीछे आपको कब्रें नज़र आ रही हैं, ये कब्रें सामने। और फिर अगर उस तरफ देखें पीछे, वो पीछे मेरे आपको कब्रें नज़र आ रही हैं। 3 रोड्स ये हो गए, और चौथा रोड जो है वो उस तरफ है। मैं वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ। चौथा कब्रिस्तान मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो है, और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। भेरा वालों ने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ लिख के लगा रखी है। मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त भेरा चुंगी चौक में मौजूद हूँ, और भेरा एक कदीम इलाका है। और ये देखें, लैंड ऑफ ड्रीम्स भेरा, जिस तरह मैं कहता हूँ ना, सिटी ऑफ लव लाहौर, लैंड ऑफ ड्रीम्स भेरा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं शेरशाह सूरी मस्जिद, और भेरा में ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी अपने दौरे हुकूमत में। बड़ी तारीख़ी मस्जिद है। जब आप इसको अंदर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जिन लोगों ने बादशाह मस्जिद लाहौर की बनाई थी, उसी लेबर ने या उसी आर्किटेक्ट ने ये मस्जिद बनाई है। ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, लेकिन इसका तर्ज तामीर मुग़लों की तरह का है, इसका जो आर्किटेक्चर है। आए अंदर से देखते हैं इस मस्जिद को। सुल्तानुल हिंद शेरशाह सूरी की तामीर करदा ये मस्जिद अहद रफ्ता की अजीम याद है। कहा जाता है कि यह मस्जिद पहले नक्शो निगार से मुज़य्यन थी, कीमती पत्थर और सुर्ख दीवारों वाली थी, मगर जब रंजीत सिंह के दौर में ये सिखों के कब्ज़े में आई तो इसके साथ वही लाहौर की बादशाही मस्जिद वाला सलूक किया गया। कमोबेश 50 साल ये मस्जिद सिखों के कब्ज़ा में रही, और इस दौरान इसके नक्शो निगार मिट गए। अंग्रेज़ों के दौर में इस मस्जिद को वापस मुसलमानों को सौंप दिया गया, और जब इसकी दोबारा तामीर की गई तो सुर्ख दीवारों की जगह सफ़ेद रंगो रोगन ने ले ली। कुछ का कहना है कि मस्जिद मुग़लों की बनाई हुई है, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर बादशाही मस्जिद जैसा है, और ये मस्जिद आगरा की शाही मस्जिद की पेश रो है। मगर करीन क़यास यही है कि ये मस्जिद शेरशाह सूरी ने बनाई थी। ये मस्जिद फ़न तामीर का एक नहायत हसीन नमूना है। इसके अंदर और बाहर
कुल 15 से 20 हज़ार नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। इसके दरो दीवार की खूबसूरती दीदनी है। 30, 40 और 60 इंच मोटी दीवारों की वजह से मस्जिद के अंदर गर्मी महसूस नहीं होती और इसकी कुशादगी देखकर बादशाही मस्जिद लाहौर की याद ताज़ा हो जाती है। अगर इस मस्जिद को वर्ल्ड हेरिटेज करार दे दिया जाए और फंड्स की फरावानी हो तो इस नादिर मस्जिद को इसकी असली हालत में बहाल किया जा सकता है, जो कि दुनिया भर के सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज़ भी होगी और टूरिज़म को फ़रोग़ भी मिलेगा। और हमारी आने वाली नस्लें इस मुक़द्दस मस्जिद को ना सिर्फ देख सकेंगी बल्कि यहाँ नमाज अदा करके फ़ख्र भी महसूस करेंगी। हमें आने वाली नस्लों के लिए इस मस्जिद को बचाना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामे मस्जिद भेरा में, और ये जो हौज़ है जो आप देख रहे हैं, इसमें वज़ू के लिए पानी हुआ करता था। और जो हमारा एक अंदाज़ था, जिस तरह हमने मस्जिद वज़ीर ख़ान में भी देखा कि बीच में हौज़ है, साइड पे ये नाली है, वहाँ से वज़ू का पानी लेते हैं, यहाँ पर वज़ू का पानी बह जाता है और यहाँ पर वज़ू करने वाला बैठा करता था। तो ये दरअसल वज़ू खाना था, जिसको बाद में अब ये बीच में एक फाउंटेन लगा के और एक मोटर लगा के फुआरा बना दिया गया है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर इसका वज़ू खाना था। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये रेलवे लाइन है और मैं रेलवे लाइन के ऊपर चल रहा हूँ, और आपने देखा पीछे वो सारी रेलवे लाइन ज़मीन में दब गई है, और इस तरफ से भी, और वो देखें पीछे लिखा हुआ है भेरा रेलवे स्टेशन। ये भेरा स्टेशन है और इसकी मखदूश हालत है और इसको बंद कर दिया गया है। और ये देखें पटरी यहाँ से कहीं गायब हो गई क्योंकि सारी मिट्टी इसके ऊपर आ गई है। और दूर तक मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेज़ ने इस स्टेशन को बनाया था इस मकसद के लिए कि सांदल बार के इलाके से जो लकड़ी है, टाली और दूसरी लकड़ी जो है वो यहाँ से ले जाई जाए। दूसरा हवाला ये था कि यहाँ से जो पत्थर है, पहाड़ों का पत्थर और कीमती पत्थर तोड़कर वो भी ले जाया जाता था। और जो तीसरी इसकी ज़रूरत थी स्टेशन की, वो थी खेवड़ा। जी हाँ, ये साल्ट रेंज इसके साथ ही शुरू हो जाती है और यहाँ से नमक निकाल के ट्रेनों के ज़रिए ले जाया जाता था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये टिकट घर है यहाँ का। कभी यहाँ टिकट्स बिका करती थी गोरे के दौर में, साथ में लिखा हुआ है बिला इजाज़त अंदर आना मना है। अब तो यहाँ इजाज़त की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बहुत मखदूश हालत में है, ऑपरेटिंग नहीं है। और ये देखें, ये मुसाफिरों के बैठने की जगह हुआ करती थी और ये बहुत बुरे हालात हैं। इस तरफ देखें झाड़ियाँ सारी, और इन झाड़ियों में से गुज़र के यहाँ ये पार्सल गोदाम, जी ये पार्सल गोदाम था, इसकी देखें क्या हालत हो चुकी है। और इस वक्त ये रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। 2005 या 6 में इसको बंद किया गया था। और ये देखिए यहाँ बड़े प्यारे दुम्बे बंधे हुए हैं, और ये कभी ये कांटा, ये इशारा, ये देखिए आप तीर का निशान, और ये कभी ये हैंड पंप काम किया करता था। और मुसाफिरों के लिए पानी, मेरा ख्याल शायद पानी आज भी आता है इसमें, ये अच्छा है जी, पानी आता है इसमें। और ये भेरा स्टेशन, और ये पाकिस्तान रेलवे आरामगाह, जी आरामगाह है। और फर्स्ट क्लास फर्स्ट जो टिकट्स लिया करते थे, लगता है इसको किसी की नज़र लग गई है। ये आरामगाह देखें, ये फर्स्ट क्लास वालों की आरामगाह थी, इसका ये हाल हो गया। और हम बाहर निकल के देखते हैं, कभी यहाँ गहमा गहमी होती थी, मुसाफिर आते थे, मुसाफिर जाते थे, इंतज़ार किया करते थे, टिकट्स लिया करते थे। लेकिन आज यहाँ कोई नहीं आता और स्टेशन को बंद कर दिया गया है, जिससे इस इलाके वालों को तो लॉस हुआ है, रेलवे को भी लॉस हुआ होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी खूबसूरत इमारत है, इसको ज़्यादा मखदूश होने से पहले अगर यहाँ पर एक म्यूज़ियम बना दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये छप्पड़ यहाँ पर बन चुका है और पीछे आप देखें गायें भैंसें भी नज़र आ रही हैं। बरगद का बहुत पुराना दरख्त, सैकड़ों साल पुराना, और पीछे भेरा जंक्शन, और भेरा जंक्शन से पीछे जो इमारत है वो माल गोदाम हुआ करता था। और यहाँ खजूर के पौधे भी लगे हुए हैं। और यहाँ एक बड़ा ही मज़ाहिया सा काम है, मैं आपको दिखाता हूँ। आज के दौर का एक जदीद बेंच यहाँ रख दिया गया है। दोस्तों, पहले जो वहाँ बेंच होते थे, वहाँ बैठकर आप ट्रेन का इंतज़ार करते थे, और माएँ बेटों का इंतज़ार किया करती थी, बीवियाँ शोहरों का, और महबूब जो है वो अपनी महबूबा का। लेकिन इस जदीद बेंच पे बैठकर किसी का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, जब यहाँ किसी ने आना नहीं है, किसी ने जाना नहीं है, तो ये जदीद दौर के जदीद बेंच रखने का मकसद समझ नहीं आया। ये बिल्डिंग जो है ये गोदाम है। कभी रेलवे के ज़रिए जो सामान आता था वो इस गोदाम में जमा होता था और फिर लोगों के घरों तक पहुँचाया जाता था, या लोग यहाँ से आकर ले जाते थे। तो आज ये भी
फरसूदा हाल है, टूट फूट का शिकार है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी जगह जहाँ से रेलवे का इंजन जो है वो मोड़ा जाता था। यहाँ से ट्रेन का इंजन यहाँ आता था इस जगह पर, इस प्रीमिसेस में। और उसके बाद ये देखें कि राइट साइड पे ये जो गोल ट्रैक है ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस गोल ट्रैक के ऊपर ये वाली पटरी है। यहाँ पर जो मज़दूर होते थे वो फिर इसको धक्का लगाते थे और ट्रेन का इंजन घूम जाया करता था वापस जाने के लिए। ये एक बड़ी तारीख़ी सी जगह है। इसका नाम गंज मंडी है, लेकिन जो दरवाज़े के ऊपर लिखा है वो लिखा हुआ है लाहौरी गेट। 1869 में इस दरवाज़े को बनाया गया था और इसका काम ये था कि जो काफ़िले आते थे बेहरा शहर में वो पहले यहाँ स्टे करते थे। यहाँ पर बहुत बड़ी सराय थी। उसके बाद इस दरवाज़े से उनका सामान दाखिल किया जाता था। ये यहाँ पर मुंशियों के दफ्तर थे। यहाँ पर आपका इंदराज हुआ करता था, आप कहाँ से आए हैं, किस मकसद से आए हैं। और फिर ये जो आबादी आप देख रहे हैं, जहाँ आबादी हो चुकी है, ये सारा बहुत बड़ा सराय था। और यहाँ पर एक तरह का गोदाम कह लें जहाँ पर सामान रखा जाता था। और फिर वो सामने जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है शहर में दाखिले का, वो दरवाज़ा था। तो ये दो फसीलों और दो दरवाज़ों के दरमियान से गुज़र के उस डेलीगेशन को, उस काफ़िले को, उस तजारती काफ़िले को यहाँ से बेहरा शहर में दाखिल होना होता था। मेरे पीछे जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कश्मीरी गेट। ये कश्मीरी दरवाज़ा है और इस दरवाज़े का मकसद ये है कि इसके जब बाहर निकले तो सामने इसके बिल्कुल कश्मीर है। ये दरवाज़ा भी, इसके आसार पुराने हैं, उसको प्लस्तर करने की एक नाकाम सी कोशिश की गई है। और भेरा का ये बड़ा मशहूर और कदीम दरवाज़ा है। इस दरवाज़े को जो कश्मीरी गेट है, इसको दरवाज़ा चिट्टी पुली भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन देखें अभी इसके आसार बाकी हैं और इसके ऊपर दो बुर्जियाँ भी हैं। और ये फसील यहाँ से पूरे शहर के गिर जाती थी, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बहुत पुराना आर्किटेक्चर है। हर बिल्डिंग को देख के अंदाज़ा होता है तकरीबन 100, 200, 300 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये देखिए इसका आर्किटेक्चर हमें बता रहा है कि ये कितनी पुरानी है। उसके बाद ये बिल्डिंग देखें, लकड़ी का काम है और इतना अच्छा काम है कि अभी तक बाकी है। दोस्तों ये यकीनन ये वो घर हैं। मेरे पीछे ये वाला घर भी देखें, ये भी बड़ा कदीम है। ज़रा हम ये दिखा सकें अगर, ये देखें कितना कदीम ये घर है। तो मैं इसको देखकर एक चीज़ सोच रहा था कि वो लोग जो 47 में यहाँ से माइग्रेशन करके हिंदुस्तान गए और ये इतने खूबसूरत घर जो उन्होंने अपने हमेशा रहने के लिए बनाए थे, लकड़ी का काम करवाया था, रोशनदान बनवाए थे, किस दिल से और दिल पर कैसे पत्थर रख के इन घरों को छोड़ के गए होंगे वो लोग। आए पार्टीशन के उन लोगों को याद करते हैं जिनके ये घर थे, वो यहाँ से वहाँ गए हो या वहाँ से मुसलमान यहाँ आए हों, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी मोहब्बतों को आज याद करते हैं। दरवाज़ा चिड़ी चौक, चौक माने चुगना। अब आई डोंट नो ये चिड़ी चौक इस दरवाज़े का क्यों नाम है। आए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। और ये देखिए इस दरवाज़े से जब अंदर आएँ तो हमारे इस जानिब आप ये देखें एक पुराना, बहुत पुराना ये घर है, किला नुमा, और इसका बहुत बड़ा दरवाज़ा है। और दरिया झेलम को ये रास्ता जाता है और ये हमें संगे मील बता रहा है। और मैं आपको लेके जा रहा हूँ दरिया झेलम के किनारे, और वहाँ जाके मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि पंजाब के 80% किसानों में और वर्किंग क्लास के अंदर मुग़ल हों या जो इन्वेडर, जो भी हमलावर बाहर से आते थे, उनके ख़िलाफ़ नफ़रत क्यों पैदा हुई। आए चलते हैं दरिया झेलम पे। मेरे पीछे देख रहे हैं इस मंदिर का नाम है शिवाला मंदिर। और आए मैं इसको आपको करीब से दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मंदिर है और ये जो जगह है ये इसको भर दिया गया है। यहाँ किसी दौर में जो है यहाँ एक तालाब हुआ करता था जो अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये देखें ये सामने मंदिर के नीचे जाने का भी रास्ता है और मंदिर के ऊपर भी। और ये यकीनन यहाँ किसी दौर में हिंदुओं की पूजा हुआ करती होगी और बड़ा पुराना मंदिर है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर कमोबेश 1000 साल पुराना है।
लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये मंदिर इससे भी ज़्यादा पुराना है। तो भेरा को संस्कृत में जाय अमन कहा जाता है, ऐसी जगह जहाँ पर झगड़ा ना हो। तो शायद इसकी वजह तस्मिया ये हो, भेरा का नाम इसलिए रखा गया हो। ये मेरे पीछे देख रहे हैं शिवाला मंदिर में ये 2 हैंडपम्प हैं, यहाँ से आप पानी पी सकते हैं, ठंडा पानी झेलम दरिया का यहाँ आता है। और ये मंदिर है और ये एक छोटी सी मस्जिद की मेहराब है। ये मस्जिद बना दी गई, यहाँ जाय नमाज भी है जिस पर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो मंदिर और मस्जिद बहुत कम फासले पर हैं, ये देखें। दोस्तों, मैंने आज पहली दफ़ा खोती रेडी चलाई और ये मेरे दोस्त मजदूर, मेरे भाई किसान, इस धरती के असल मालिक। बहुत शुक्रिया भरा जी ताड़ा, बहुत शुक्रिया, जिंदे रहो। मेरे पीछे देख रहे हैं आप दरिया झेलम, और मैं दरिया झेलम के मशरकी किनारे पे हूँ जिस तरफ भेरा आबाद है, नया शहर, और पीछे दरिया और ये फिर वो खेत, और वो देखें दूर तक फसलें खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। ये है दरिया का बहुत चौड़ा पार्ट, और सदियों से जो हमलावर यहाँ आते थे वो लाहौर पर या दिल्ली पर काबिज होते थे। वो जब किसी मुहिम पर जाते थे, जंगी मुहिम पर या तजारती काफ़िले लेकर जाते थे, तो उनका काम ये था कि दरिया झेलम को वहाँ से क्रॉस किया जाए जहाँ से उसका पार्ट बहुत चौड़ा हो। तो दरिया झेलम का ये पार्ट बहुत चौड़ा था, तो यहाँ पानी कम होता था, यहाँ से आसानी से उनकी घोड़े, हाथी और तोपें वगैरह गुजर जाया करती थी। लेकिन जिन दिनों पानी चढ़ा होता था, दरिया झेलम में तुग़यानी होती थी, तो वो यहाँ पर स्टे करते थे। जब स्टे करते थे, पड़ाव करते थे दरिया झेलम के किनारे, तो फिर इन खेतों में उगने वाली फसलों को, इन बागों को उजाड़ते थे। यहाँ के लोगों से मुफ्त में लेबर लिया करते थे, दूध और घी लिया करते थे, और बसा औकात यहाँ के गांव की औरतों की इज़्ज़त भी महफूज नहीं रहती थी, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों में 80% पंजाबियों के अंदर सदियों पहले 1000, 2000, 4000 साल से ये गुस्सा चला आ रहा था कि ये लोग हमारे साथ ज़्यादती करते हैं, बाहर से आते हैं, हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं और फिर हमसे ही टैक्स वसूल करते हैं, जिसकी वजह से दुल्ला भट्टी भी उठा और फिर राय अहमद ख़ान खरल ने अलमे बगावत बुलंद किया अपना हक़ लेने के लिए अंग्रेज़ के ख़िलाफ़। भी दरिया झेलम के किनारे जब हम गए, मैं भेरा में मौजूद हूँ, तो ये देखें एक बहुत बड़े नाले में गाड़ी लगी और इसकी शील्ड टूट गई। ये भी आप देखें, ये बम्पर भी टूट गया और ये मेरे चोट भी आई। लेकिन जब आप व्लॉगिंग करते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अभी हम ये शील्ड लगवा रहे हैं और जब ये ठीक हो जाएगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे पुराना भेरा। दोस्तों, हम दरिया झेलम को पार करके दूसरी जानिब आ चुके हैं और ये मेरे पीछे दरिया झेलम है। दरिया झेलम का मगरिबी किनारा है। जब यहाँ हम आए तो हमें पता चला कि, मेरा ख्याल था कि देखें इस तरफ ये जो खेत हैं, जंगल है और दूर तक बियाबान है, तो मेरा ख्याल था कि पुराना भेरा जो है वो दरिया झेलम के बिल्कुल साथ मगरिबी किनारे पर होगा। यहाँ तो कोई ऐसे आसार मुझे मिले नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि यहाँ से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर पुराना भेरा था जो अब सफ़ा हस्ती से मिट चुका है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो जगह आपको दिखा सकूँ। दोस्तों, मैं 2.5-3 घंटे तलाश करता हूँ कि पुराना भेरा कहाँ है। मेरा ये ख्याल था कि दरिया झेलम क्रॉस करते ही भेरा होगा। किसी ने मुझे बताया कि जी ये भेरा है। वैसे तो कोई आसार यहाँ मौजूद नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मुझे यहाँ मालूम करने पर पता लगा कि ये पुराना भेरा ये है और यहाँ पर इसी किस्म के टोए टिब्बे हैं। मैं इस तरफ भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि दरिया झेलम पीछे हटता गया लाहौर की तरफ, यानी कि मैं इस तरफ क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ हूँ, पीछे हटता चला गया और फिर वो वहाँ चला गया जहाँ पर अब नया भेरा है। तो ये अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं शायद ऊपर से दिखाता, तो शायद हम इसको ज़्यादा बेहतर समझ सकते। लेकिन ये आबी गुज़रगाहें बनी हुई हैं यहाँ और ये इसी किस्म के टोए टिब्बे यहाँ पर रह गए हैं। अब ये कैसे गर्क हुआ पुराना भेरा, यहाँ के लोग कहाँ गए, भेरा की ये सिविलाइजेशन जिसके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 4000 साल पुरानी है, ये लोग भी हड़प्पा के लोगों की तरह अचानक कहाँ गायब हो गए। लेकिन हड़प्पा में तो हमें खुदाई के दौरान बहुत कुछ मिल गया, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। मैं इसलिए आपको ऊपर तक चढ़ता जा रहा हूँ
और वो देखें पीछे दोस्तों, बड़ी खौफनाक सी जगह है और यहाँ पर बहुत खुडें बनी हुई, ये देखें सुराख हैं छोटे छोटे मेरे पीछे, और बड़ी अजीब किस्म का ये एक खौफनाक सा मंज़र है यहाँ। और ये अजीब शहर है, शहर खामोशा सा है, और अगर कभी यहाँ पुराना भेरा था तो अब बाकियात तो कोई नहीं है यहाँ। ये तकरीबन 4000 साल पुरानी तहज़ीब भेरा की गर्क हो गई। क्या बना इनके साथ, इस सिविलाइजेशन के बारे में ना तो खुदाई की गई ना पता किया गया। मुझे जो लोगों ने बताया कि वो ये टोए टिब्बे ही बचे हैं, और ये है पुराना भेरा जिस पर या तो अल्लाह की तरफ से कोई आफत आई या वक्त ने और मौसमी हालात ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। मेरे पीछे आप जो वादी देख रहे हैं, इस वादी को देखकर ऐसा लगता है कि शायद इस वादी के अंदर लोग रहा करते थे, कुछ घर होंगे, लेकिन वक्त ने सफ़हस्ती से मिटा दिया। दोस्तों, भेरा की ये सिविलाइजेशन नए भेरा से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर वाक़या है और दरिया झेलम के मगरिबी किनारे पर है। मतलब अगर समझने के लिए मैं आपको बताऊं तो ये इस्लामाबाद जाते हुए उस तरफ शहर आबाद था पहले, और शहर इस तरफ आबाद होने की जो मुझे वजह समझ आती, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 3-4 हज़ार साल पुरानी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले शायद भेरा शहर इसलिए यहाँ आबाद किया गया क्योंकि लाहौर, दिल्ली और इस तरफ से हिंदुस्तान की तरफ से जो हमलावर आते थे, शायद उनका ख़तरा होता था, इसलिए दरिया झेलम के इस तरफ इस शहर को आबाद किया गया। और फिर मुझे यहाँ बताया गया कि दरिया झेलम करीब बहता था और फिर बहते बहते वहाँ चला गया जहाँ इस वक्त मौजूद है, और फिर उसके दूसरी तरफ शेर शाह सूरी ने भेरा शहर को आबाद किया। तो ये बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मुझे किसी किस्म का आसार नज़र नहीं आए हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये है पुराना भेरा। पीछे एक जंगल सा भी है दरख्तों का, बहुत दूर जो है वो जंगली दरख्त नज़र आ रहे हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, और मगरिब का वक्त होने वाला है। और इससे पहले कि इन सुराखों में से जो यहाँ ज़मीन में मौजूद हैं कोई जानवर निकला है और नुकसान पहुँचाए, तो मेरा ख्याल है यहाँ से चलते हैं और यहाँ देखते हैं अगर कोई साहब इस बियाबान में किसी इंसान का होना तो बड़ा अजीब सा काम होगा, लेकिन देखते हैं अगर कोई नज़र आए तो। पुराने भेरा शहर के नेक और बद, पाकबाज और चालबाज, अच्छे और बुरे, कमज़ोर और ताकतवर, आका और ग़ुलाम सब ख़त्म हो गए। बाकी बचा सिर्फ अल्लाह का नाम, और बस यही नाम बाकी रहेगा। अगर हम सब ने भी एक रोज़ मर जाना है तो क्यों ना मोहब्बत बांट के जीवन गुजारा जाए, नहीं?